सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माए भवानी। मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे। Authentic, original and better than alright. Trendsetter, heartbreak, going it back with Vishal and Shaker. Hey now, everybody put your hands up in the air now, hey now, everybody put your hands right up in the air. Uski aankhon mein हेलो। हाय विशु, क्या कर रहे हो? वो सब छोड़ो, आज पता है क्या हुआ? आज ना मैंने लाइफ में पहली बार अपने हाथों से रोटी बनाई है। ओ हेलो, बहुत अच्छी बनी है। मॉम और डैड तो इतने खुश है कि वो बोले कि वो रोटी खाएंगे नहीं, संभाल के रखेंगे। ओ हेलो, बहुत अच्छी बनी है, समझे ना? नहीं, मैं ना आपको उस रोटी का पिक्चर भेजती हूँ, समझे? और फिर अपने घर पे भी दिखा देना, बोलना कि देखो आपके होने वाले बहू ने बनाई है। नहीं, मैं ना आपको अब भी भेज रही हूँ, रुको। हाँ बोल ना भाई। भाई बाकी सब ठीक है। हाँ ना, एक नंबर। हाँ बस क्या भाई, भूल गया ना तू? अबे नेक्स्ट मंथ पे क्या मतलब? अबे बर्थडे, भाई का बर्थडे। भाई बोलता अपना बर्थडे भाई। बस क्या तुम लोग भूल जाते बे। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, सुन ना, एक आइडिया अपने पास। ये जो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा ना, अपन सब लोग ना किधर बाहर जाते। हाँ अबे मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन करने बे। तुम लोग को क्या दिमाग में है क्या? और हाँ, तुम लोग को ना मेरे तरफ से फुल टू पार्टी, जो खाने का खाओ अपने। हाँ लेकिन लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा तब तक अपन को। मैंने ना एक बहुत ही फर्स्ट क्लास गाना बनाया है, रुक मैं ना तुझे अभी सुनवाता हूँ। कोरोना 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 कोरोना, इससे अब तुम ना डरो ना, इससे अब तुम ना डरो ना। कोरोना कोरोना कोरोना, मुंह
पर मास्क लगाना, हाथों को साफ रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। फिर देखो कमल तुम, होंगे कोरोना मुक्त हम, मेरे दिल की यही है दुआ। कोरोना कोरोना कोरोना, कोरोना कोरोना कोरोना, इससे अब तुम ना डरो ना। कोरोना कोरोना कोरोना। थैंक यू सो मच। यार विशाल, तुझे एक बात तो पता है कि मैं शाहरुख खान का इतना बड़ा फैन हूं, इसीलिए तो शाहरुख के सिवा मेरे इस दिमाग में कुछ और आता ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर नो कोरोना, ओनली किंग खान, शाहरुख खान। तो कोरोना कोरोना कोरोना, इससे अब तुम ना डरो ना। क्या बात है विशाल, तूने सही किया। अब तो तेरे हाथों का खाना खाकर तेरी फैमिली भी मान गई होगी कि तू बेस्ट कुक है। और हाँ, तेरा वो जो होटल स्टार्ट करने का प्लान है ना, देख लेना भाई, उसमें भी तेरी फैमिली तेरी जरूर हेल्प करेगी। विशाल, इस लॉकडाउन से सबसे बड़ा फायदा पता है क्या हुआ है? जो इंसान अपनी भागदौड़ वाली लाइफ से अपनी फैमिली को कभी टाइम नहीं दे पा रहा था, वही इंसान आज अपनी फैमिली की सेवा में लगा है। और इतना ही नहीं, बल्कि अपने तरह तरह के हुनर दिखा रहा है। पकोड़े बना रहा है, कोई खाना पका रहा है। इतना ही नहीं मेरे भाई, कोई तो झाड़ू पोछा भी लगा रहा है। देखा ना तुमने वो अपने रोहन का वीडियो? मगर चुपके चुपके सबको तबलीगी जमात पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक मरकज में शामिल हुए 197 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट गायब। पुलिस इन दस्तावेजों की तलाश में लगातार पूछताछ और छापे। हाँ ना यार, कितनी बार हाथ धोने का, हाथ धो धो के पक गया हूं मैं। पता है, कल मैं शोले देख रहा था, तब गब्बर ठाकुर के पास आता है और ठाकुर को कहता है, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। तब ठाकुर गब्बर से कहता है, नहीं गब्बर नहीं। तो पता है मैंने क्या कहा, दे दो ठाकुर दे दो, कोरोना से बच जाएगा तू। पूरी फैमिली मुझ पर हंस रही।
बोल। क्या यार, कंटाला आ गया यार, घर बैठे बैठे कब खत्म होगा ये लॉकडाउन यार। अरे वो ही ना, नहीं स्टार्ट में पहले पहले मजा आता था, ये खाने को बनाओ, वो खाने को बनाओ, ये डिश बना के दो, वो डिश बना के दो, ठीक है। अरे पर बार बार क्या है? और ये भाई भुक्कड़, अरे उसको तो 5-5 मिनट में भूख लगता है। पहले बोलेगा ये बना के दे, फिर बोलेगा नहीं नहीं वो बना के दे। अरे हद है भाई, बार बार क्या है, ये बना के दे, वो बना के दे। हाँ यार सीरियसली। और ऊपर से मम्मी पापा का तो नाटक ही चालू है। हाँ, अरे इत्तू इत्तू से बात पे झगड़ा करते, इत्तू इत्तू से बात पे सुना देते हैं। अरे कुछ है कि नहीं? हाँ यार, ये लॉकडाउन कब खत्म होगा ना, वो ही नहीं समझ रहा। देखना यार सीरियस। मुश्किल है बॉस, बहुत मुश्किल है। अबे जिस तरह से कोरोना के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे ना, मुझे तो लगता है ये लॉकडाउन और बढ़ेगा यार। हाँ, तुम लोग एक काम करो यार, तुम लोग है ना भूल जाओ। हाँ भाई भूल जाओ। अबे मेरे को नहीं बे, अबे मेरा बर्थडे भूल जाओ यार। अबे इम्पॉसिबल है। हाँ भाई इम्पॉसिबल। विशाल, क्या बताऊं यार, ना ही मेरी इस बांसुरी से ठीक से सुर निकल रहे हैं और ना ही उस वॉयलिन से। बार बार न्यूज में वही चीजें देखकर मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। आज कोरोना के इतने पेशेंट बढ़े, आज कोरोना से इतने पेशेंट मर गए। सुबह शाम बस वही। और मेरे घर वालों के चेहरे पर चिंता और डर। हंसना तो हम जैसे भूल ही गए हैं। यार, ये लोग लॉकडाउन को सीरियसली क्यों नहीं लेते? क्यों अपनी। लेकिन क्या कर सकते हैं वो बेचारे, मजदूर भी तो इंसान ही है ना। ऐसी हालात में हर कोई चाहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ रहे, इसलिए तो वो बेचारे अपने अपने गांव भाग रहे हैं। लेकिन हमें तो पॉलिटिक्स करनी है भाई। मजदूर की मजबूरी का फायदा उठाना है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, देख लेना ये लॉकडाउन और बढ़ेगा।
हाँ बोल रहे हैं, कैसा है? अरे हाँ हाँ पता है मुझे, पहले हफ्ते में हम 4-5 बार मिलते थे। व्हाट? कैसे? हाँ बोलो शाम। हेलो। अरे भाई तुझे कब से फोन ट्राई कर रहा हूं मैं, रिंग जा रही है लेकिन तू फोन नहीं उठा रहा है। हेलो विशाल। हेलो विशाल, एनी प्रॉब्लम? हेलो विशाल, एनी पर्सनल प्रॉब्लम? वो किसी का कुछ भी नहीं लगता था, पर आज ऐसा क्यों लगता है हमें, जैसे हमने कोई अपना खोया है। लेकिन तू किसकी बात कर रहा है? वो हमारे सोसाइटी के बाहर एक पानी पूरी वाला आता था, लगभग 1 साल से आता होगा। डेली शाम को आता था, बड़ा ही हंसमुख था। पानी पूरी बनाते बनाते छोटे से लेकर बड़े तक सबसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता था। मैं भी शाम को घर जाने से पहले उसकी पानी पूरी खाता था, उसकी बातें सुनता था। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है ना, हमने उसे बहुत मिस किया है। और आज विशु, इस कोरोना की वजह से? हे शाम, वो कोरोना की वजह से नहीं, फिर अपने गांव जा रहा था पैदल। चलते चलते रास्ते में शाम, क्या है ना, लाखों लोग अपने घर जाने के लिए तड़प रहे हैं। हम टीवी पर और यूट्यूब चैनल पर क्या देखते हैं? इन्हें ऐसे सड़कों पर चलते हुए हम घर बैठे क्या बातें कर रहे हैं? अरे बाप रे, इन लोगों को डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं पता। अगर ये लोग ऐसे करते रहेंगे तो कोरोना और बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, क्या क्या बातें नहीं कर रहे हैं हम। मुझे ना अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं इन लोगों पर ऐसी नेगेटिव बातें कर रहा हूं। शाम, क्या ये देश हम जैसे पढ़े लिखे लोग ही चला रहे हैं क्या? इन मजदूरों का कोई हक नहीं है इस देश पर, कोई योगदान नहीं है। क्या ये इस देश के नागरिक नहीं है? कहीं बाहर से आए हुए लोग हैं क्या? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या किसी और देश से? बोलो शाम, बोलो,
मुझे जवाब दो। अरे कुछ तो बोलो श्याम। मैं कैसे बोल सकता हूं? विशाल प्लीज शांत हो जाना यार, प्लीज शांत हो जा। एक्चुअली क्या है ना श्याम, इतनी बड़ी महामारी में हमें खाने पीने के लिए रास्ते पर जाना नहीं पड़ रहा है। हमें घर में सब मिल रहा है। कम से कम हम भूखे तो नहीं सो रहे हैं। फिर भी हम घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। हमें बस चिंता एक ही बात की है, कब छुटकारा मिलेगा इस लॉकडाउन से। श्याम, उस पानीपुरी वाले का नाम क्या है ये भी मुझे पता नहीं, नहीं मैंने कभी जानने की कोशिश की। पर वो मुझे विशाल बाबू कहता था, बाबूजी छुट्टे पैसे नहीं है तो रहने दो, कल परसों आपके पास जब भी छुट्टा पैसा होगा ना तब दे देना, लेकिन पानी पूरी खा के जाना बाबूजी। शाम, उसके 20 रुपए भी देने। अब वो कहा और कैसे मैं दे सकता हूं? शाम, लॉकडाउन से हम धीरे धीरे बाहर तो निकलेंगे, लेकिन उसकी उधारी का बोझ हमेशा मेरे साथ रहेगा। शाम, विशाल, लॉकडाउन के पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे दोनों असर है, और सबसे बड़ी बात, हमारा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ कोरोना को हराना ही है ना। और ये लड़ाई हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचारों से ही जीत सकते हैं मेरे भाई। विशाल, हमारे आसपास ये निगेटिव बातें होती रहेगी, पर हमें पूरे विश्वास और संयम के साथ पॉजिटिव रहना है। विशाल, तुमने ज्योति कुमारी पासवान के बारे में तो सुना होगा, शायद कहीं देखा भी होगा। दरभंगा की रहने वाली ज्योति कुमारी पासवान ने अपने चोटिल पिता को लेकर गुरुग्राम से लेकर दरभंगा तक 1200 किलोमीटर का रास्ता पूरे 7 दिनों में तय किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल पे। इस जर्नी में ना इसके साथ कोई मीडिया थी, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी। फिर भी ज्योति कुमारी ने अपने साथ साथ अपने बीमार पिता को सुरक्षित अपने घर परिवार के पास पहुंचाया। ज्योति ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो सहनशीलता, साहस और अपने आप पर जो भरोसा दिखाया है ना, आज पूरी दुनिया में इस भारत की बेटी का नाम अपने नाम की तरह जगमगा रहा है।
विशाल, इस लॉकडाउन में हमने ऐसी ही कहानियां देखी है, सुनी है, और हम आगे भी देखेंगे, सुनेंगे कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, पुलिस, नर्स, हमारे साफ सफाई कर्मचारी, हमारे सोशल वर्कर्स, इन्होंने अपना कर्तव्य पूरा करते वक्त हमारा हौसला बढ़ाया है, जिसे हम जी जान से सलाम करते हैं। हमें बस इतना करना है कि हमें भी इनके साथ खड़ा रहना है और इनका हौसला बढ़ाना है। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचारों से ही संभव हो सकता है। तभी तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। दो 200 साल की गुलामी में कई स्वतंत्र सेनानियों ने अपना बलिदान देकर इस भारत देश को आजाद किया। तब भी आज 74 साल होने आए, हम सभी आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम हमारे देश को इस कोरोना की वजह से टूटने और हारने नहीं देंगे। हम सब मिलकर ऐसा काम करेंगे कि पूरे विश्व में हम एक मिसाल बनेंगे। इस देश पर मर मिटने वालों के साथ हम खड़े रहेंगे। मैं मराठी, मैं गुजराती, मैं बंगाली, मैं पंजाबी, मैं यूपी का, मैं बिहार का, मैं साउथ इंडियन, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो, अरे हट! मैं सिर्फ हिंदुस्तानी हूं। हम सब सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। हम अपने देश पर मर मिटने वालों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हम अपने स्वतंत्र सेनानियों का बलिदान ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे, कभी नहीं जाने देंगे। हम सब सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले,